एक्सरसाइज नंबर 2.4 होल नंबर्स और उसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला सवाल किया, मार्क ट्रू एंड फॉल्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। 8 इंटू 125। देखो, इसको बताने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसकी बात करें, मल्टीप्लीकेशन की, इसलिए संख्याएं देख लो आप। 125 है, 125 है, 8 है, 8 है। प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों तरफ एक ही संख्या है। और यहाँ पे देखो 125 पहले आया, वहां पे 125 बाद में आया, यहाँ पे 8 बाद में आया, यहाँ पे 8 पहले आया, तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे देखो ए इन हियर ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ठीक है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1000 बनता है, और यहां से भी देखो कितना बनता है, 1000। तो यहां से हो गया ट्रू, यहां से होगा ट्रू। और कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, 683 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 683, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला, और सेकेंड क्वेश्चन को हमने देखा, देखो 683 और 683 राइट साइड भी है हमारा, उसके बाद में 1 की मल्टीप्लीकेशन हुई है, तो आना क्या चाहिए, वही आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी भी संख्या में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि देखो यहां से भी क्या आया 683 और यहां से भी क्या आया 683, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रही है। नंबर 3 है 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 30 इंटू 20। अपने आप पहले सवाल को देख के अपने आप करना है। नंबर 4, 4836 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बट आगे से आएगा तो छोड़ूंगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। किसी भी होल नंबर में, किसी भी इंटीजर में जब 0 की मल्टीप्लाई होती है तो दैट बिकम्स 0, और ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या है ये, ट्रू है, और ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्यों? अगर हम a में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0 एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर 5 है 468 इंटू 73 प्लस 468 इंटू 27 इक्वल्स टू 468 इंटू 100। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये ट्रू है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है। अब यहां से एक चीज मैं आपको निकालना सिखाता हूं, कॉमन। अब कॉमन का यहां पर हम सिनेरियो को समझेंगे। हमेशा ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है ये एक ही है, जैसे 2 इंटू 5 कितना होता है 10, ठीक है। यहां पे ये भी एक है। इन दोनों टर्म्स में क्योंकि बीच में क्या है, प्लस, तो एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। वी गेट दैट 468 इज कॉमन, 468 इज कॉमन। कॉमन का मतलब हुआ, जैसे 468 इंटू 73 से हमने क्या कॉमन लिया, 468, यानी 468 कॉमन लिया। इसका मतलब होता है इस पूरे को 468 से भाग कर देना। जब हम 468 इंटू 73 को 468 से भाग करते हैं तो ये कट जाता है और अंदर बचता है हमारे पास सिर्फ 73, ठीक है। उसके बाद में वो निशान यानी वो साइन का यूज करते हैं जो वहां पे आया, प्लस, एंड आफ्टर दैट सेम चीज यहां पे अप्लाई करते हैं 468 इंटू 27, क्योंकि 468 तो कॉमन आ गया तो ये भी तो डिवाइड होगा। 468 कॉमन का मतलब है कि दोनों में हो, दोनों में तो है, यहाँ पे आ गया 27।
इक्वल्स टू, मैं ये वाली चीज को ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है। और यहां पे मैं देखता हूं कितना हो गया बेटा, 468 इंटू 100 इक्वल्स टू 468 इंटू 100, दोनों का एक ही मतलब है, 468 इंटू 100 और 468 इंटू 100, दोनों से एक ही संख्या मुझे प्राप्त हो रही है, वो क्या हो रही है 468, प्रोडक्ट ये हो जाएगा 468, ये प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू है, ये है ट्रू है। हम अब यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों, अगर मैं इस चीज को देखूं तो मैं 468 को किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 100 से, और 100 को इन्होंने किस तरीके से लिख रखा है, 27 प्लस 73 प्लस 27। देखते हैं दोबारा, हेयर 468 इंटू 100 इज रिटन एज 468 इंटू, देखो ये तोड़ दिया इन्होंने 73 प्लस 27 में, ठीक है, तभी जाके क्या आया, ये चीज आई है, तभी 468 इंटू इसके साथ होगी पहले, फिर बीच में वो निशान जो है वो यूज होगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी 468 इंटू 27, देखना है वही है क्या, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 आपको अपने आप करना है, और 7वां सवाल है जो कि कनेक्ट करता है सवाल नंबर 5 से, 47 इंटू 146 माइनस 47 इंटू 46 इक्वल्स टू 47 इंटू 100। वही चीज़ जो कॉमन मैंने बताई, यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, बीच में सब्ट्रैक्शन, और बीच में सब्ट्रैक्शन के बाद में ये एक और टर्म, और इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे दोनों में मुझे एक चीज़ दिखती है, वो क्या है, 47 आई हैव टेकन एज अ कॉमन नंबर। यहाँ पे जब मैंने 47 को कॉमन लिया तो देखो रफ कॉपी पे ये चीज़ चलेगी, 146 अपॉन 47 कट गया है, तो क्या बचा 146, बीच में जो साइन आया उसका यूज़ करेंगे ऑपरेशन, और उसके बाद में 47 इंटू 146 में फिर से कॉमन लेंगे, सॉरी ये क्या है 46 में फिर से कॉमन लेंगे, 47 से 47 माइनस हो गया, तो क्या बचता है 46, और इधर अनटच्ड रखेंगे इसे, ठीक है। यहाँ से मुझे मिला 47 इंटू 100, यहाँ से भी मुझे मिलता है 47 इंटू 100, ये तो ऑलरेडी है, तो देखो 47 इंटू 100 इक्वल्स टू 47 इंटू 100, तो ये तो ट्रू हो गया, दोनों बराबर है। और प्रॉपर्टी हम क्या चेक किया अभी अभी, अगर सपोज करते हैं हम इसको यहाँ पे रखते हैं, मैं कहाँ पे रख रहा हूँ इसे, 47 इंटू 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 47, ठीक है, इंटू 146 माइनस 46, जैसे इन्होंने कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 46 की पहले 146 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराई, और फिर ऑपरेशन लगाया, और उसके बाद में 47 की 46 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराई, आएगा तो यही घूम फिर के, ठीक है। तो ये किसके साथ में होता है, कब हम करते हैं, अगर a है b माइनस सी है, तो क्या बनता है बेटा ए बी, ए इंटू बी, और क्या बनता है ऑपरेशन लगाने के बाद में a इंटू सी, वही वहाँ पर बना। तो अगेन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। यह है सवाल नंबर 2।